लाखों लोग आज प्रोड्यूस हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग हुई है, तो इस कैंप की बदौलत हुई है, इस तरह के कैंप की बदौलत हुई है। और दूसरी बात, अब से 3-3.5 साल पहले की बात है, आगरा में और मेरे साथी पूरी की मीटिंग थी। हम लोग यहाँ आते रहते हैं, मेरे यहाँ चौकीश भी हैं जतिन वर्मा जी, हमारी दोनों की मीटिंग थी। और मीटिंग खत्म करके हम डॉक्टर अमित कुशवाहा जी हैं यहाँ पे बैठे हैं इटावा के, उनके होम टाउन जा रहे थे। तो वो यहाँ के लिए रास्ता है, ये नया रूट बना है अभी, जो अभी इटावा वाले लखनऊ वाले हाईवे पे चढ़ जाता है, ये मुख्याबाद रोड से। तो जीपीएस ने ये वाला रूट डाल दिया। तो जब हम जा रहे थे तो लेफ्ट हैंड पे हम, मेरी नजर में और किसी की नजर में रमादा होटल पड़ा। उस समय अंदर तो आए नहीं, हम बाहर से निकलते हुए जा रहे थे। कोविड से पहले की बात थी, शायद 3.5 साल की थी, 3.5 साल हुए होंगे, 3 साल है ना। तो मन में आया यार बढ़िया वेडिंग लग रही है, एक कैंप यहाँ पे भी होना चाहिए। आप समझ रहे हो, पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ द विजुअलाइजेशन। अच्छी प्रॉपर्टी लग रही है आगरा में, पहले दूसरी प्रॉपर्टी में हुआ था, इस प्रॉपर्टी में भी होना चाहिए था, बस ये नेचर को चला गया। और आगरा कैंप डिजाइन हुआ, कोविड आ गया, कोविड की वजह से कैंसिलेशन हुआ, बुकिंग कैंसिलेशन हुए, और कोविड के बाद हम सब लोग इस छत के नीचे रमादा प्लाजा में आ गए। तो दोस्तों ये सफर बहुत प्यारा रहा। आप सब लोग ऐसे कितने लोग हैं जो 20 साल से रिएक्शन में हैं? 1, 2, 3 लोग, 20 ईयर्स, 3 लोग हैं यहाँ पे, एक मैं 4, ठीक है। अच्छा 15 साल से कितने लोग हैं? वेरी गुड, देख लीजिए हैंड्स रेज हो रहे हैं 15 साल से, वेरी गुड, जोरदार तालियां बन दीजिए लोगों के। 10 साल से कितने लोग हैं वर्किंग में? वेरी गुड, वाह। 5 साल से, वेरी गुड। 2 साल से, ओह वाह, न्यू ब्रेड, एक जोरदार तालियां होगा। 1 साल से, वेरी गुड। 6 महीने से, वाह, 6 महीने वालों के 2 साल करना होगा। 1 महीने से कौन है? बिल्कुल अभी न्यू वन हो, वाह। 1, 2, सब लोगों का रिएक्शन बदलाव में स्वागत है दोस्तों। आज की मीटिंग का ये मैंने इसलिए पूछा कि जब हम ज्वाइन करते हैं तब बात अलग होती है, और जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तब बात अलग हो जाती है। कई बार तो लोग सक्सेस हो जाते हैं तो वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, अरे यार सही है, हमारा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे 1.5-2 लाख रुपए बड़े आसानी से आ जाते हैं, तो बड़ा आसानी से आ जाते हैं, तो फिर आपकी आसान भी हो जाता है ना। बैठ जाइए सभी लोग, आराम से सेटल डाउन हो जाइए। और उसके बाद जब पैसे नहीं आ रहे होते हैं तो अलग एक चुनौती होती है। 5 साल हो गए और मुझे पहचान नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन भी आता है। तो आज का कुछ प्रेजेंटेशन इसी में जाएगा, नोट्स बनाइएगा, समझिएगा, क्योंकि चीजें जो समझ में आ जाएंगी वो आपको आगे तक काम कराएंगी, है ना। बातें समझ लीजिएगा, एक बार सेटल डाउन हो जाइए। अगर सेटल डाउन नहीं हुए, कल जैसे हमने सीखा कि लर्न से अर्न निकला है, ठीक है, मैं तो वजह जाता हूँ, राइट, विजिबल है, लर्न से अर्न निकला है। उसके पीछे वजह क्या है, वो वजह यहाँ पे क्लियर हो रही है। क्योंकि जब हम लर्न कर रहे हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो बोलने का तरीका है, हमारा जो सोच है, हमारा जो किसी भी क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होगी वो किस रूप में होगी उसके ऊपर निर्भर करता है, और वो इस तरह के ज्ञान से आता है। आज शाम तक जो ज्ञान आपको मिल रहा है, जो नॉलेज आपको मिल रही है, जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, वो जब आपके अंदर जा रही है, और वही चीज जब आप फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में जब फेस करेंगे उन चीजों को, तो तुरंत यहाँ से ये वाला जो नॉलेज है वो निकल के रिकॉल हो जाएगा कि उस लीडर ने, उस स्पीकर ने कौन सी ऐसी बात बताई है कि जो मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो इसलिए जो है, और जब ये चीज होगी तो जो हमारे अचीवमेंट हैं वो हमें इजीली वहां पे पहुंचना आसान हो जाएगा। तो हम सब तो ये बात निश्चित है, हम सब यहाँ पे क्यों आए? सफल होने के लिए आए। जैसे ना क्या होने के लिए आए? सफल होने के लिए। सफल
और जो लोग सफल हैं वो और ज्यादा सफल होने के लिए आए। यस। लेकिन जब हम सफलता की बात करते हैं तो क्या होता है? स्ट्रगल। सफलता ऐसे लड्डू नहीं है कि जाओ और पेड़ से तोड़ के ले आओ, कोई फल नहीं है। उसके लिए आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष, स्ट्रगल का संघर्ष करना पड़ता है। एक व्यक्ति ने पूछा, सर मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है, इस संघर्ष कब तक है? तो जवाब था, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। तो संघर्ष को खुशी खुशी अपना दोस्त बना लो, और जब संघर्ष को आप अपना दोस्त बना लोगे तो आपको वो परेशान नहीं करेगा। लेकिन जब संघर्ष की हम बात करते हैं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मैं क्या करूं, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मैं क्या करूं, मेरी इनकम आज फिक्स हो गई है। कई लोगों के साथ में प्रॉब्लम आती है कि उनकी इनकम एक जगह पे आती है, उनके जो बीवी है वो अगर 50,000 आ रहे हैं तो हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं वो 50,000 पे ही है, वो 45 भी नहीं हो रहे, वो 55 भी नहीं हो रहे, वो 51-52 हो रहे हैं, 1 लाख पे नहीं पहुंच पा रहे, वो 2 लाख पे नहीं पहुंच पा रहे, आ गए 3 लाख भी आ गए, एक पोटेंशियल आ गया व्यक्ति के अंदर, राइट? तो क्या हुआ, वो पीढ़ी नहीं बढ़ पाते। वहां पे आपको इंसान कंफ्यूज होता है, आता है बोलो नहीं आता? yes. सब कुछ कर रहे हैं सर, सब कुछ सारे ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि कहां मैं मिसिंग कर रहा हूं, क्या मेरे अंदर कमी हो रही है। तब वहां पे जरूरत होती है काउंसलिंग की, तब वहां पे जरूरत होती है समाधान की। आप देख रहे हैं ये सिचुएशन आ जाती है कि एक गमला है, उसमें से जड़ें निकलनी शुरू हुई, पेड़ निकलने शुरू हुए, क्या इसकी अनलिमिटेड पोटेंशियल है इस गमले की? नहीं। इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकती है? इसकी लिमिटेशन है। वही बहुत सारे लोग जब रिएक्शन में आते हैं, जोश भी होता है, नॉलेज भी होती है, बट वो चीज यहां से वो पार नहीं पा पाते। तो हमें आज का ये प्रेजेंटेशन आपको मदद करेगा कैसे इससे आप पार पा पाओगे। ये जो उलझी भी गुच्छी है इसको सुलझा देगा, क्योंकि ये सिर्फ किताबी बात नहीं होगी, इसमें मेरा 20 साल का डीएक्शन का अनुभव इस माध्यम से आपके पास तक पहुंचेगा, राइट? तो 20 साल तो आप इस बिजनेस में आज बोल सकते हैं कि मेरे पास 20 साल के लोगों का अनुभव मेरे इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया है। आप देख रहे हैं पीछे का जो पिक्चर है, ये क्लियर है? नहीं। कैसा है? धुंधला है, ब्लर होता है ना, और ये बिल्कुल यही चश्मा आज मैं आप सबके लगाने वाला हूं। एक कहानी सुनाता हूं चश्मे के ऊपर में। एक राजा था, वो राजा बीमार पड़ गया, बहुत बीमार रहने लगा। वो चाहता था मैं बहुत अच्छा काम करूं, लेकिन वो बीमार हो गया। उसने अपनी बीमारी का इलाज करवाया, इलाज सब जगह जाने के बाद उसका इलाज भी नहीं हो पाया और सही भी हो गया, तो बीमारी नहीं समझ में आ पाई लोगों को। तो एक व्यक्ति ने, डॉक्टर ने कह दिया कि इसे जहां भी जाता है वहां पे हरा रंग कर दो, जहां भी जाता है हर जगह से हरा रंग दिखेगा, ये ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, बहुत पैसा था राजा के पास। इस हॉल में आया तो पूरा हॉल आप सबने हरे हरे कपड़े पहने हुए हैं, तो राजा जाकर हरा हरा दिख रहा था। शहर में जा रहा है तो हर दीवार हरी हो गई, हर जमीन हरी हो गई, वाह राजा ठीक हो गया, वाह मेरी बीमारी ठीक हो गई। लेकिन क्या होगा, उसका जो होश था वो खाली खत्म हो गया। कब तक हरा करवाते हो, वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा था उससे, और जैसे जैसे वो कम होने लगा तो राजा फिर बीमार होने लगा। जब ये बात फैली तो फिर डीएक्शन का एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला उन्हें। डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर हल्का आदमी मानते हो क्या? अरे 100 डिस्ट्रीब्यूटर बनते होंगे, 1000 डिस्ट्रीब्यूटर बनते होंगे, तो जाके डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। आप जैसा हम जैसा डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। प्रॉब्लम तो मैं उसने पूरी बात सुनी होगी, कल सुना था ना, सुनना बहुत जरूरी है। पूरी बात सुनी उन्होंने, सारी सुनने के बाद बोला ओके ये प्रॉब्लम खत्म कर देंगे। उसने बोला 10 रुपए का एक हरे रंग का चश्मा लिया और इस राजा के लगा दो, ये राजा जहां भी जाएगा सब तरफ हरा हरा दिखेगा। तो ये है डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं, डीएक्शन नहीं है, डीएक्शन के अंदर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं।
एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, एंडलेस ज्वाइनिंग है। और वहीं आप उस गमले में बैठे हुए थे, उस सोच में थे कि यहां से कुछ पेड़ निकलते जाएंगे और मैं आगे ग्राउंड एम्बेसडर बन जाऊंगा। दोस्तों, मैं ग्राउंड एम्बेसडर बन गया हूं। मेरी भी अभी दौड़ पूरी नहीं हुई। डॉक्टर लिन ने बोला, भरत आपको यंगेस्ट डबल ग्राउंड एम्बेसडर बनना है। अगले वीक और तो आप दोस्तों कल्पना नहीं कर सकते एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। तैयार हैं आप? तो डिग्री होल्डर और स्किल होल्डर में बहुत बड़ा अंतर है। ज्यादातर लोग यहाँ जो बैठे हैं वो चश्मे वाली बात जो है ना, उन्होंने अपने अपने चश्मे लगाए हुए हैं। आई एम साइंस ग्रेजुएट, आई एम MBA होल्डर, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर। ओ तुम क्या बताओगे, मेरे पास तो ये है, मैं तो इतना कमाता हूँ, तुम मुझे बता रहे हो। ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ? जब आप एक व्यक्ति जो है जाके प्रेजेंटेशन देता है, अपने आप बताता है और सामने वाले का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है तो वो आपको हल्का फुल्का समझता है। तो आप आग्रह करके ये कहानी बता दें, सर आपने जो जीवन में चश्मा लगाया हुआ है वो बहुत अच्छा चश्मा है, उसके चश्मे की कभी बुराई ना करें। थोड़ी देर के लिए वाला चश्मा उठा के रखें और मेरा वाला DXN का चश्मा पहन लें तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर दिखेंगी। सिमिलरली जब डिग्री वाला होता है, पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, तो उसके सामने और एक अगर स्किल होल्डर होता है, स्किल होल्डर समझ रहे हैं? स्किल की हिंदी क्या हो गई? कौशल। यहाँ क्या हो रहा है आपके साथ? कौशल लेकर सीख रहे हैं। और अभी जो यहाँ परफॉर्मेंस होंगी आप लोगों की, जो आपने एक्टिविटी बनाई होंगी, उनके ऊपर जो प्रेजेंटेशन आप देंगे वो क्या होगा आपको पता है? यहाँ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ट्रेनिंग किसकी हो रही है? आपकी नहीं हो रही, मेरी हो रही है। ट्रेनिंग मेरी हो रही है, मैं परफॉर्म कर रहा हूं। हु इज द परफॉर्मर? आपकी ट्रेनिंग तब होगी जब आप परफॉर्म करेंगे। इसीलिए इस कैंप में ये एक्टिविटी ऐड करी गई है, जिससे आप सिर्फ बैठे हुए ना नहीं, सुने ना, अरे बड़ी अच्छी मीटिंग है, अरे नोट्स बहुत बना लिए। ट्रेनिंग होगी यहाँ पे आपके जब आप परफॉर्म करते हो। हो सकता है ऐसा स्टेज सर्वे ना हो, जब आप एक छोटी सी होम मीटिंग में आप जाके बोलते हो, वो आपकी ट्रेनिंग होती है, वो आपकी वैल्यू होती है वहां। स्विमिंग पूल में स्विमिंग कैसे करें इसकी कोई किताब नहीं है, कोई सी क्लास नहीं है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना, स्विमिंग पूल में करना। आज मैंने 5 लोगों को स्विमिंग करना सिखाया। कहाँ हमारे 5 लोग, ये 5-6 लोग, इन लोगों को आज सुबह मैंने स्विमिंग करना सिखाया। आना शुरू हो गया नहीं हो गया? सिर्फ ट्रिक होती है, वो ट्रिक अगर हमें पता लग गई, जस्ट राइट, तो स्विमिंग करनी शुरू कर दी लोगों ने, सिर्फ आधे घंटे की क्लास में, राइट। तो वो ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो हो पाएगा? देखो सांस भरना ऐसे, यूं बुलाना, फिर जाना, आप ऊपर आ जाओगे। आप वहां गए और वहां पे किया। तो इसलिए स्किल होना बहुत जरूरी है, और ये DXN की खासियत है। एक जोरदार ताली आप DXN के लिए दीजिएगा, वो आप लोगों को स्किल मजबूत कर देना चाहती है, वो आपको स्किल मजबूत कर देगी। एक समय जिस तरह से हमारे DXN के डिस्ट्रीब्यूटर एक लेवल पर आने के बाद फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ऐसे ही एक समय पे सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ। उन्होंने बहुत बढ़िया नाम हो गया, बहुत बढ़िया नाम शोहरत होनी शुरू हो गई। तो एक समय ऐसा आया जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी, हर लोग उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे थे और कहते थे यार अब इसको संन्यास दे देना चाहिए। आया होगा याद होगा, बहुत से लोग जो क्रिकेट से टच बनाते होंगे, वो परेशान हो गए। वो अपने मेंटोर के पास गए, इतना बड़ा क्रिकेटर जिसने पूरा जीवन लगा दिया, 16 साल की उम्र से लेकर यहां तक पहुंच गया, उसको भी मेंटोर की जरूरत है। क्योंकि जहां आप होते हैं आप नहीं जज कर पाते क्या मिसिंग हो रहा है। कोई आप बंदा ऐसा जो आपको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो जज कर सकता है भाई तुम ये और चेंज कर लो तो आगे बढ़ जाओगे। तो उन्होंने पूछा, ग्रेग चैपल कोच है उनके, उन्होंने पूछा सर मैं अब परफॉर्म नहीं कर पा रहा था उतना अच्छा जितना अच्छा मेरा सिर्फ नाम रह गया, मेरा काम नहीं है। कोई भी व्यक्ति नाम से महान नहीं है, ध्यान रखना, काम है उसका तो वो महान है। आपका DXN में अगर PV नहीं आ रहा ना, आपकी वैल्यू सिर्फ PV निकालने की है। अगर एक क्राउन एम्बेसडर भी बन गए और आपका PV नहीं आ रहा, वो क्राउन एम्बेसडर भी कोई काम का नहीं है। स्टेटस की सेकंड है, पहले PV है। एक ऐसा जो डबल डायमंड भी है और उसका 1 करोड़ PV आ रहा है, उसकी ज्यादा वैल्यू है। समझ गए बात आपकी? तो इसलिए अपने PV आपके बहुत इंपॉर्टेंट है।
बीवी नहीं है तो आपका वो वैल्यू नहीं रहेगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो फायर नहीं आएगा अगर बीवी नहीं है। तो उन्होंने बोला यार सचिन तू मेरी बात मानेगा? अरे तेरे अंदर बहुत ईगो है, तू चिंता ना है। नहीं सर मैं परेशान हूँ, आप बता दो सर। ईगो आ जाता है ना जब अचीवमेंट आ जाते हैं, ईगो तो बहुत ज्यादा दिन रहता नहीं है जीवन में। उसने कहा देख मैं तुझे एक बहुत बढ़िया टिप बता रहा हूँ। अरे सर बताइए। अब वो रेडी था, जो सर बोलते वो करता हूँ। अब वो रेडी हो चुका था क्योंकि जब डाउट हो गया था मैं टीम से बाहर चला जाऊंगा अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर जाऊंगा। उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम सचिन, गो बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक मतलब अब तुम वापस जाओ जब तुम सचिन तेंदुलकर नहीं थे, महान क्रिकेटर नहीं थे, उस समय तुम क्या 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 करते थे, याद करो पल। सचिन की स्मार्ट था, मुझे तुरंत समझ में आ गया मैं कहां गलती कर रहा हूं। मैं सुबह 3 बजे उठ जाता था, स्टेडियम पहुंचता था, स्टार्ट और वो दिन है और आज का दिन है। अब तो नहीं है कीपर तो कभी भी करते होंगे, उसने उस दिन के बाद प्रैक्टिस नहीं की। और वो गलती हम लोग करने लगते हैं, और वो गलती जब जिस लेवल पर आज मैं आ जाता हूं वहां पे आने के बाद बहुत सारे लोग गलती करने लगते हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने वो गलती नहीं की और नहीं करूंगा। और अगर आप मेरी ट्रेनिंग में हैं तो मैं आपको करने भी नहीं दूंगा। एक छोटी सी कहानी और मैं दे देता हूँ। शारजाह में मैच चल रहा था, शाम को मैच खत्म हुआ, इंडिया टीम शारजाह में मैच जीत गई, खूब मस्ती हो रही थी, सचिन भी थे उसमें। पूरी रात वहां पे मैच होने के बाद खूब पार्टी होती है, खूब चैंपियन वैम्पियन दारू दारू डांस मस्ती खूब चलता है वहां पे। वो सब उन्होंने एंजॉय किया। रात में 12 बजे वहां के 12 बजे वो वहां से फ्लाई करे वापस इंडिया के लिए। सुबह इंडिया 3 बजे वो एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद 10-15 दिन का 20 दिन का ट्रिप। कोई भी व्यक्ति कहां जाएगा? फैमिली के पास जाएगा, जीत के आए हैं, ट्रॉफी मिली है। तो उन्होंने देखा यार मेरे को मेरा प्रैक्टिस का टाइम हो गया, वो घर ले गए, उसी एयरपोर्ट पे स्टेडियम गए एंड देन समझ में आता था फर्क पड़ता है। दोस्त विनोद कांबली उनसे ज्यादा काबिल था, उनसे ज्यादा स्किल्स वाला था, बट उसने कुछ बेसिक करे, उन्होंने नहीं करे। फर्क इस बात से पड़ रहा है। आप भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत सीरियसली कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत बढ़िया करने करेंगे और कुछ लोग कैजुअल करेंगे। प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ में, हो सकता है यहाँ भी प्रॉब्लम आई हो, किसी की फ्लाइट मिस हो गई हो, ट्रेन मिस हो गई हो, किसी का कुछ हो गया हो, किसी को यहाँ पे आने के बाद कुछ कंफर्टेबल जो सोच के आए थे कि यहाँ पे वो चीज ना मिल पाई हो, ऐसा हो सकता है। क्या मैं कुछ एक इमेज लेके आया था कि 5 स्टार में जा रहा हूँ और वो चीज मुझे नहीं मिल पाई, हो सकता है ऐसा। पर दोस्तों वो रियल में भगवान आपकी टेस्टिंग कर रहा था, वो आपको परख रहा था इस परिस्थिति में इसका क्या एटीट्यूड रहता है। क्योंकि कल जब मैं इसको लाखों रुपए की इनकम दूंगा, इसको एक स्टेटस दूंगा, क्या इसके अंदर वो एटीट्यूड तो नहीं आ जाएगा? क्या वो सामने वाले को टांग पे टांग रख के बात करेगा, दूसरे को समझेगा या नहीं समझेगा? क्या डांस पॉट रहेगा या नहीं रहेगा? क्या इस बात का गुस्से पे कंट्रोल है या नहीं है? ऐसी ऐसी छोटी छोटी चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी, आती हैं। बहुत से लोगों को यहाँ से यहाँ तक आने में आई होंगी, कई लोग लाखों किलोमीटर दूरों से आए हैं यहाँ पे, उनके साथ तो चुनौतियां आई होंगी। रिजर्वेशन नहीं हो पाए, ट्रेन कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, बहुत सारी चुनौतियां आप सब जानते होंगे। बट फाइनली उन्होंने अटेंड किया जो पर्पस था। वो पर्पस क्या था उनका? डीएक्सएल में 1 करोड़ टीवी लेके आना। अर्जुन को सिर्फ लक्ष्य दिख रहा था सर, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था उसे कुछ नहीं दिख रहा था। चिड़िया की आंख दिख रही थी, रोने वाला मार दिखाना था और वो दुनिया का बेस्ट नजर बना। तो हमें क्या दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, बहुत दूर का देखने लगते हैं। अरे बहुत दूर का मत देखो, दृष्टि कहां तक जा रही है वो चीज क्लियर होगी। क्योंकि जब वो चीज क्लियर है, मुझे वहां तक दिखाई दे रहा है, उससे बाहर नहीं दिख रहा है, अभी वहां तक मत जाओ।
बढ़िया करके अपना 100% देके वहां तक चले जाओ, फिर जब वहां पहुंच जाओगे तो उससे आगे का आपको दिखने लगेगा। और यही हम करते हैं। हेडलाइट हमारी जो है आगरा नहीं दिखा रही थी, जब मैं अपने घर से चला वो 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दिखा रही होगी, वहां तक पहुंचा तो उससे आगे। कोरे में यही करते हैं ना, कोरा हो रहा होता है तो क्या होते हैं, यही करते हैं। तो हमारी हेडलाइट जहां तक दिखा रही है आप वहीं तक चलो, उससे आगे। अब आपको जरूरत है इस पूरे कैंप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन देने की। आपका जो कंसंट्रेशन का लेवल होगा वो अब आपको फोकस होना पड़ेगा इस बातों को, जो भी यहाँ पे स्पीकर, मैं खुद भी या आगे भी जो स्पीकर है वो क्या कहना चाह रहे थे, उसकी वजह क्या थी, क्यों वो ये मैसेज देके लाए थे। उस मैसेज में आज मैं आपको 4 P बताऊंगा। 4 P, 4 पिलर्स। आपकी कामयाबी के 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स हैं। P, फर्स्ट इज पैशन। पैशन क्या चीज है? पैशन, जोश, जुनून, जलवा, एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, ये सब चीजें क्या लेकर हैं? ये सबसे पहले आपको अपने आप को पूछना पड़ेगा, क्या आपके अंदर पैशन है? और जब आपको पता है ये क्राउन एम्बेसडर आपके साथ बात कर रहा है, तो ये तो निश्चित हो गया कि इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर बना जाता है। एक क्राउन एम्बेसडर और बैठे हैं यहाँ पे, यानी एक आदमी बना, दूसरा भी बन गया। गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी, इफ द मैन कैन डू, ईच एंड एवरीबॉडी कैन डू इट। अगर कोई एक आदमी कर सकता है तो हर एक आदमी वो काम कर सकता है। तो आपको ये तो पता लग गया लक्ष्य है, क्राउन एम्बेसडर बनना है। आज मैंने एक बात और बोल दी, सिर्फ लक्ष्य क्राउन एम्बेसडर बनना नहीं है, 1 करोड़ पीवी से कम उस क्राउन एम्बेसडर के नहीं आने चाहिए। 1 करोड़ पीवी से कम नहीं आने चाहिए। 1 करोड़ मिनिमम बता रहा हूं मैं। इधर नजर चली गई मेरी, 4 करोड़ पीवी, 4 करोड़ पीवी, 5 करोड़ पीवी, 10 करोड़ पीवी, ये मिनिमम है 1 करोड़ पीवी। अगर आप क्राउन एम्बेसडर हैं, चेक करो, 1 करोड़ पीवी से कम नहीं आने चाहिए। मतलब डीएक्सएल का मार्केटिंग प्लान करना अच्छा है, बहुत आसानी से आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, राइट? लेकिन हमें वॉल्यूम के साथ लाना है अपने आप को। तो पैशन यहां पे जरूरत होगी, वो जोश, वो आंखों में चमक होनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी के पास जाते हैं, इस जाने के बाद इस प्रोडक्ट को खोलने में एमआरपी और डीपी 2300 रुपए, अगर वो डीपी भी ले रहा है, 2300 रुपए उसे अपनी जेब से निकालने के लिए इसकी कितनी भी गुणवत्ता करोगे, वो पहले आपको देख रहा है कि आपके अंदर कितना पैशन है, आप किस पैशनेट तरीके से इस बात को बता रहे हो, किस जोश के साथ बता रहे हो। ये तो डिब्बी जब खुलेगी उसके बाद अंदर जाएगी, फिर कुछ महीनों में जाके काम करेगी, उससे पहले वो सिर्फ आपको देख रहा है, वो आपको जान रहा है, वो आपको महसूस कर रहा है कि क्या जोश के साथ पूरी शर्ट आपकी भीग जानी चाहिए कि बगल में से पसीना, माथे में से पसीना नहीं मानता मैं, बगल में से पसीना आया नहीं आया, तेरी पीठ पे से पसीना निकला नहीं निकला, वो है पैशन। उस पैशन के साथ क्या किसी को आप बिजनेस प्लान देते हो या नहीं देते हो? उस पैशन के साथ क्या आप डीएक्सएल को प्रेजेंट करते हो नहीं करते हो? करते हैं। आप पाजी आप बोला, अरे इनकी कल्पना कर रहे हो, जोरदार तालियां मारो इनके लिए। क्या आदमी है भाई, ये आदमी है, ये जितने ऊपर है उतने नीचे हैं, जोरदार तालियां मारो भाई इनके लिए। हमने गोवा में बहुत साथ बताया, याद होगा गोवा की जर्नी, अजीत जी बहुत खतरनाक आदमी है। कौन सा था वो? ओमपुरी, अमरीशपुरी, क्या नाम था? वही है, बस ये समझ लो, ये रिएक्शन का वो, तो वो करते हैं इसलिए वो ऐसा है। हम कितने लोग करते हैं? अरे छोड़ दो, चलो आज से पहले 0 मार्क होगा, आज से करेंगे या नहीं करेंगे? आज से पैशनेट होंगे नहीं होंगे? पैशन वो चीज है जो आपका प्रोडक्ट दबा के दिखाएगी। जो आदमी बिजनेस प्लान दिखा रहे हो, आप कितने पैशन से दिखा रहे हो, वो बहुत जरूरी है। बस ये है पैशन, और मैं इस पैशन में पिछले 30 साल से जी रहा हूं।
यस और नो? जो लोग मुझसे मिले हैं, कुछ लोग पहली बार मिले होंगे, पर कुछ लोग मुझे बहुत सालों से जानते हैं। क्या इस पैशन में कमी दिखती है आपको? ये पैशन आपके अंदर है, ये सॉफ्टवेयर है, ये चिप जो है आज इस आगरा कैंप में मैं आपके अंदर फिट कर रहा हूं। उस चिप का नाम है पैशन। लिख लो डायरी करनी। Because when you are passionate, you give your 100% whatever you do. आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप passionate हो गए हो, तो आप उसमें अपना 100% देते हो, right? People with great passion can make the impossible happen. जो लोग जोशीले होते हैं, उत्साहित होते हैं, जिनके अंदर आग निकल रही होती है, कई लोगों से मैं हाथ मिलाता हूँ, एक मिनट में जान देता हूँ उसका क्या पैमाना है, ऐसे हाथ मिलाएंगे। हाथ मिला रहे हो तो जरा दमदार मिलाओ, खड़े हो तो जरा सीधा चौड़ा करके खड़े हो, कॉन्फिडेंस के साथ करने का कीजिए, आंखों में आंखें डाल के बात करो, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, गुस्से में कमियां देख रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट रखो। जैसे लोग दोस्तों, ये चीज अगर आपने करनी सीख ली, लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे, लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और मेरे ग्रेट गुरु जिन्हें बहुत फॉलो करता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने बात बोली थी, अगर कोई एक विचार आपके मन में आ गया, अगर आज ये विचार मन में आ गया कि मुझे डीएक्शन में सफल होना है, तो एक समय में एक ही काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा, अपनी पूरी ताकत उसमें डाल दो, जरूरा जरूरा आपका उसमें डाल दो, कतरा कतरा उसमें डाल दो, बाकी सब भूल जाओ, आप भी यहीं पे होगे मेरी तरह, आप भी मेरी तरह होगे। मैंने सिर्फ यही काम किया, मैंने कुछ इस तरह की बातें बचपन में पढ़ ली थी, अपने चाइल्डहुड में, बचपन में जब मैं पढ़ाई करता था, और उस बातों को मैंने अमल कर लिया। इन दो लोगों को जानते होंगे, कल का नाम आया था गौरव रॉबर्ट और बिल गेट्स। इनसे पूछा सर, अलग अलग समय में इनसे पूछा, एक लाइन में एक बात लिख के दिखाओ आप, क्या आप सफल हुए और लोग भी सफल हो जाएं, सिर्फ एक शब्द लिख के दिखाओ। इन्होंने सारे शब्द, हजारों लाखों शब्द हैं सफलता के, एक शब्द लिखा। उस शब्द का नाम क्या है? फोकस। उस शब्द का नाम क्या है? फोकस। आवाज नहीं आ रही। फोकस। उस शब्द का नाम क्या है? फोकस। अभी भी सब नहीं बोल रहे। फोकस। 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 उस शब्द का नाम है फोकस। यस। और जब आप फोकस में जाते हो तो वो चीज हो जाती है। बचपन की कहानी बताता हूँ। सूरज के सामने एक लेंस लेके बैठ जाते थे हम। कौन सा लेंस होता था? कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते थे भाई? कॉन्वेक्स लेंस। और वो पेपर नीचे लगाते थे, आगे लगा देते, और सूरज की तरफ देखते थे तो वो पूरी लाइट सूरज की फोकस होके उस पेपर पे आती। कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया? पता है क्यों कराया गया था? पेपर में आग लगाने के लिए नहीं कराया गया था, आपको कुछ जीवन का लेसन सिखाने के लिए कराया गया। मैंने तो सीख लिया, आपको बात बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, कई बच्चों की आग लगी थी और कई बच्चों की आग नहीं लगी थी। सूरज बेकार है या फिर शीशा बेकार है? सूरज बेकार नहीं है, शीशा बेकार है, हमारी मैडम बेकार है, ये सर बेकार है, बताओ कहाँ आग लग रही है? और जिसकी आग लग गई यहाँ हमारे माथे से लगा दी होगी, उसको सही करो, हम सही है ना? पर ऐसा क्यों हुआ मालूम है? किस बच्चे की आग लगी? जिस बच्चे ने एक बिंदु बनाया, उस पेपर पे बिंदु बनाया, ये वो पॉइंट है, और पूरी कंसंट्रेशन के साथ फोकस हिला रही हो, बिल्कुल जाम हो गया, और वो लाइट पड़ी, कुछ सेकंड जरूर लगे, कुछ मिनट जरूर लगे, निरंतर, और फायर। ये इसलिए सिखाया गया था, जब तुम आने वाले भविष्य में अपने कैरियर में आओगे और जब तुम डीएक्शन जैसी शानदार कंपनी को ज्वाइन करोगे तो फोकस हो या नहीं, इधर उधर दिमाग जा रहा है या नहीं है? मुझे जाता ही नहीं है, मेरा सिर्फ डीएक्शन डीएक्शन डीएक्शन। कैसे मुझे डीएक्शन को लेकर टॉप से आना, कैसे मुझे अपने आप को टॉप बनाना, उस पर मेरा फोकस है या नहीं। तो पहला भी क्या है? पैसा। पैसा? हाँ।
दूसरा पी है प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। पैशन तो बहुत जबरदस्त है, फायदा क्लियर कर देंगे, वो कर देंगे, वो देंगे। पी एक्शन की क्राउन आगरा की मीटिंग क्राउन बैंकर की और बालाजी की कल की और जीकर की, और ये भाई साहब मजा आ गया। क्योंकि दूसरा पी है प्लानिंग। क्या है मेरी, किस प्लानिंग को फॉलो करना है, किस स्ट्रेटेजी को मुझे फॉलो करना है, ये मैंने बनानी। उस प्लानिंग को मुझे अगर नहीं बनाया, प्लानिंग टू फेल इज प्लानिंग टू फेल, फेलिंग टू द प्लान इज प्लानिंग टू द फेल। इफ यू डोंट हैव ए प्लान, यू आर नॉट वर्किंग विद गोल्स बट होप्स। आशा तो हावी क्राउन एम्बेसडर बनने की, पर प्लानिंग अगर प्रॉपर नहीं करी तो आपकी वर्किंग गोल पे नहीं हो पाएगी, एक आशा पे हो पाएगी। और हमें तो गोल चाहिए ना, गोल ही तो बनाते हैं ना। तो प्लानिंग के लिए आपको लिखना पड़ेगा कैसे प्लान करना है, क्या प्लान करना है, कितने बजे उठना है, उठ के क्या करना है, उसके बाद फिर मुझे आगे क्या करना है, फिर आगे मुझे फोन करना है, लोगों से बात करनी है, लोगों से फिर होम मीटिंग करनी है, लोगों को जाके प्रोडक्ट के बारे में समझाना है। अच्छा आज तो सोमवार है, आज मैं अपने घर पे किसी को बुलाऊंगा, फिर आज सुबह बुलाऊंगा, दोपहर में बुलाऊंगा, शाम को बुलाऊंगा, उनके सामने क्या क्या प्रेजेंट करूंगा। ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। मैं आज मिलने जा रहा हूं एक सीनियर सिटीजन सर से, मैंने उनसे टाइम दिया है, तो मैं क्या क्या प्लानिंग करूं, अपनी उस टॉक में सीनियर सिटीजन के बारे में क्या अच्छी अच्छी बातें रखूं। ये किसका पार्ट है, ये प्लानिंग का पार्ट है। क्या मैंने अपना विजिटिंग कार्ड रखा, क्या मैंने अपने प्रोडक्ट्स रखे, क्या मैंने उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए, क्या उसमें न्यूज़लेटर रख लिया। ये सब क्या पार्ट है, ये सब प्लानिंग का पार्ट है। ये सब बिल्कुल इस तरह से प्लानिंग, और ये प्लानिंग ऐसी है जैसे होती है फायर ब्रिगेड वाले। फायर ब्रिगेड के जो लोग होते हैं उनको पता क्या ट्रेनिंग दी जाती है, अगर सायरन बच गया तो आप 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और तुरंत आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी करेंगे। अपना वो उठाया, हेलमेट वगैरह जो भी उठाना है, ड्रेस उठानी है, तुरंत, क्योंकि 1 सेकंड एक जीवन बचा सकता है। कहीं आग लगी है, हमें खबर आई है, उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है, तो क्या वो ट्रेनिंग आपकी है, क्या वो ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए? Yes. अरे सर, अरे किसी को समझाने जाना है, अरे वो नहीं मिल रहा, अरे सर ये नहीं मिल रहा, अरे वो वहां रखा ढूंढा, अरे कहाँ है, इधर कहाँ है, उधर कहाँ है। पूरी तैयारी, वो सारे बैग अलग अलग, हमारे तो अलग अलग बैग होते हैं। ये लैपटॉप वाला बैग है, ये प्रोजेक्टर वाला बैग है, ये रिटेनर वाला बैग है, ये प्रोडक्ट वाला बैग है, इसमें सारे ये हैं, और ये हमारे कपड़े का बैग है। बड़ी तो चाहिए ना, कहीं जाना है 2-3 दिन के हिसाब से। तो ये सारी चीजें आपको प्लानिंग का पार्ट है, ये सारा प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। डे वाइज, आज सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, रविवार है। रविवार लोगों का रेस्ट डे होता है, आराम का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है। और डिएक्शन वालों का वो दिन होना चाहिए छुट्टी का नहीं, वर्किंग डे होना चाहिए, वो हाईएस्ट पीरियड से होना चाहिए। एवरीथिंग इज रिलेटेड ट्वाइस, हर चीज 2 बार बनी है। एक बार प्लानिंग में, एक बार होती है दिमाग में बनने के बाद वो पेपर पे आई, और उसके बाद वो की करते हैं। मेरे दिमाग में आया कि मुझे ये रमादा पहला बनाना है, मेरे दिमाग में आया, मैंने बना, दिमाग में आने के बाद मैंने उसको पेपर पे बनाया। कितने स्क्वायर फीट, कितने एकड़ जमीन चाहिए, कितना एरिया चाहिए, कितना लोग लगेंगे, क्या लगेगा, कितना खर्चा होगा, और उसके बाद फिर वो रियलिटी में आया। बिना पेपर पे आए क्या संभव था? सिमिलरली आपकी भी टीम बनाने के लिए आपको पेपर वर्क करना होगा। इफ यू कैन डू इट ऑन पेपर, अगर आप पेपर पे काम नहीं कर रहे हो, अगर आपके पास पेपर वर्क नहीं है, अगर आपके पास डायरी मेंटेन नहीं है, अगर आपने प्लानिंग नहीं करी है ऑन पेपर, तो आप इस बिजनेस में लंबी रेस के थोड़े नहीं है। एक एक चीज पेपर पे लिखी होनी चाहिए, कौन बंदा है, क्या है, उसका कैसे करना है, ये बंदा थोड़ा अलग है, इसको निकाल के मैं अलग वाली लिस्ट पे डालूं, ये बंदे के अंदर थोड़ा ये वाले स्किल ज्यादा है, इसको अलग डालूं। ये सारा काम आपको प्लानिंग करना है, लिखना है उसको। रात में भी सारा काम रात में आपको दिया जाता है। अब ये सारी प्लानिंग रात में बैठती है, राइट।
तो 2 बी कौन कौन से हो गए? तीसरा है परसिवरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसिवरेंस, परसिवरेंस की हिंदी एग्जैक्ट हिंदी परसिवरेंस की क्या होगी? परसिस्टेंस, बने रहना, निरंतरता, लगातार। परसिवरेंस, कुछ भी हो जाए, कितनी भी चुनौती आ जाए, डूइंग समथिंग कंटिन्यूसली, कंटिन्यूअस इन ए स्प्रेड ऑफ डिफिकल्टीज और डिले इन अचीविंग सक्सेस। सफलता के रास्ते में कितनी भी तकलीफें आ जाएं, कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, कितने भी चुनौतियां आ जाएं, मैं अपनी निरंतरता छोड़ूंगा नहीं। क्यों? मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, भगवान आपकी चेकिंग ले रहा है। पल पल से ऊपर वाला बैठा है और वो आपकी चेकिंग ले रहा है, आपका रिएक्शन देख रहा है। क्या रिएक्शन है मेरी हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आपकी हो रही होगी, आपको नहीं पता होगा, इसलिए आप अभी वैसा रिएक्ट कर देते होंगे, पर मेरी वो टेस्टिंग, मुझे बिल्कुल लग रहा था ये मेरी वो हो रही है, ये टेस्टिंग चल रही है बेटा, इसमें मुझे और संभाल के रखना है अपने आप को। कैमरा लगा होता है ना तो थोड़ा मैनर्स में रहते, कैमरा नहीं लगा होता तो देख रहा है ऊपर। तो दोस्तों, इसलिए जो है आपको ये परसिवरेंस जो है, कंटिन्यूटी, निरंतरता, ये चक्र चलता रहा, चक्र चक्र आपका चलता रहेगा। उदाहरण एक ले लो आप, एक पत्थर का, बहुत जटिल पत्थर का, पर इससे रोज एक बूंद पड़ती रही, रोज टिप 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 टिप, और क्या हुआ? उस पत्थर में भी निरंतरता, कंटिन्यूटी, निशान पड़ गया। पानी की एक बूंद ने भी, हमें पानी की बूंद निशान छोड़ सकती है। तो आपको 70, 80, 100 लोगों के आदमी हो यार, आपकी छाप लोगों तक नहीं छूटेगी। परसिवरेंस और सफलता का कुछ ऐसा रिश्ता है। मैग्नेट को देखा है, लोहे को खींचते हुए, छोटी सी मैग्नेट लगाओगे खींचेगी क्या? बड़ी सी मैग्नेट लगा दो, सोना वहां लगा देगा, ऐसे चला जाएगा। अरे वहां छोड़ो, आज आप मेरे साथ हैं, यहाँ पे रिएक्शन कैंप में है, वो उसके लिए आप डिजर्व करते हो, वो एक्शन से होगा। बिना एक्शन करे संभव नहीं है कि आप उसे पूरा कर सको। और जब ये काम हम करने जाते हैं, एक्शन करने जाते हैं, तो लोग तो बैठे हैं हमें पत्थर मारने के लिए। अच्छा शुरू रहेगा, ये सब चीजें हमने भी देखी है, बहुत बेकार है, सब हम भी जुड़े थे इसमें, लेकिन ये सब चीजें जल्दी चलाती नहीं है। तुम जुड़ गए, सही है, तुमने कर लिया, अरे क्या तुम्हारे घर में कुछ दिक्कत है क्या भाई साहब की? इनकम कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुमने सब काम उठाने करके बेचना शुरू कर दिया, इतने पत्थर मारे जा रहे हैं। अरे तुम डॉक्टर हो? अरे डॉक्टर तुम कर रहे हो क्या यार? तुम भी यही करो, और कोई काम नहीं मिला, प्रैक्टिस नहीं करती, इतने पत्थर मारे जाते हैं। तुमसे बोलना नहीं आता, तुम बात करो कि यहाँ पे आगे। एक और, हाँ, चाचा के लौंडे के भाई ने किया था, रोड पे आ गए, मकान बिक गया। बिक जाता है, अच्छा बताया था क्या? नंबर दोस्तों, मकान बना दिया अपने पत्थरों से, मारो तुम पत्थर अपने। God only helps those who help themselves. भगवान सिर्फ उनकी मदद करता है जो सही बात। मदद करना चाहते हैं। तैयार हो आप? यस। विनर्स नेवर क्विट, विजेता कभी हार नहीं मानता, और क्विटर्स नेवर विन। और भैया क्विटर मतलब छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। अरे यार आज बढ़िया काम चल रहा है, कर दिया, कुछ महीने करा, फिर छोड़ दिया, फिर ठंडे हो गए, फिर दोबारा, अरे भैया ये काम छोड़ दो यार, हमने बहुत एग्जाम्पल दे दिए। 100 फुट मिट्टी यहाँ खोदी, फिर ये गड्ढा नहीं छोड़ दिया, फिर दूसरे गड्ढे खोदी, फिर ये गड्ढा छोड़ दिया, फिर 100 फुट यहाँ खोदी, कहीं से पानी नहीं आ रहा। सर ये इंडस्ट्री बेकार है, मेरा कैरियर खराब है, मैं बेकार हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है, इसमें तो सब बेकार दिखाते हैं, ये सब कंपनियां बेकार है, दुकान भी बेकार है, नौकरी भी बेकार है, सब कुछ बेकार है, मैं हार गया। अबे मेरे भाई ये गड्ढे तूने 4 गड्ढे क्यों खोदे तूने?
तू एक गड्ढा खोद देगा 400 फुट पानी 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 का समझ लगा था पानी तो पता नहीं कौन से गड्ढे में गया है। एक गड्ढा डीएक्शन का मिल गया है, खोदे जाओ, पानी बहुत है। फेलियर आपका फीडबैक है, फेलियर से मत डरो। फेलियर से नहीं करना। मैं गिरूंगा, मैं फिर खड़ा होऊंगा, मैं गिरूंगा, मैं फिर खड़ा होऊंगा, गिरूंगा, मैं फिर खड़ा होऊंगा। मैंने प्लान दिखाया, नहीं कोई जुड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर आगे प्लान दिखाऊंगा, मैं फिर आगे लोगों को जोड़ूंगा। और वही हुआ हमारे भाई भाई के साथ। आज जो आप अचीवमेंट देख रहे हो, इस शुरुआती दौर में इतना आसान नहीं था इनके लिए। मैंने देखा, मुझे याद है वो पल। आज वे भर भर के शेरनिया और ये सब लोग लेके आ रहे हैं। कितने लोग हैं जो माझी ब्रदर्स के साथ जहां पसीना फिरना चाहिए था वहां इन्होंने खून बहाया है, तब जाके ये नेटवर्क खड़ा हुआ है। तो अपनी अपनी सब ये सुधार तो उसमें भी ये गोल है, कांचली है संसार के फैसले में। और लग जाओ, मैं कह रहा हूं मुझे आइडिया मत बनाओ, इस भाई को बना लो यार। अभी पीछे प्रोफेसर हमारे ग्रेड गुरु प्रोफेसर के एन वासुपाल, डॉक्टर रत्ना वासुपाल मैम, एक जोरदार तालियां दीजिएगा। वो आए अभी चंडीगढ़, ये और मनोज गुप्ता, जो भी बहुत खतरनाक आदमी है हमारा। कितने लोग लेके गए थे भाई? 60 लोगों को हम लेकर गए। भाई कितने किलोमीटर था? 1000 से ज्यादा था। 1000 किलोमीटर दूर था। बस पहुंच गए। अरे एक भैया वो तो ट्रेन लेके पहुंच गए, ट्रेन ही उन्होंने सब कोई रिजर्वेशन नहीं मिल पाए, चढ़ गए सब, पूरी डिटेल वाली है। और भैया पहुंच गए वो वापस। वो जुनून चाहिए सर, वो जोर चाहिए, वो पैसे चाहिए, वो प्लानिंग चाहिए लीडर्स को लेकर, लोगों को लेकर जाने की। सर आप सबके अंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक आदमी कैसे कर सकता है तो मैं क्यों? आज से मैं कहूँगा आपने 2 साल 3 साल में करके दिखा दूंगा। If you are not able to achieve your goals, don't change your goals, change your working style। अगर आप कह रहे हैं यार सर मैं सब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो सर थोड़ा सा वर्किंग स्टाइल में चेंज करो, थोड़ा सा सोचने में चेंज करो, थोड़ा सा बोलने में चेंज करो, थोड़ा सा एक्शन में चेंज करो। वही चीज आपने मुझे कई बार पहले सुना होगा, क्या पहले जैसा आज बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। अभी अगली बार सुनेंगे कैसा बोलूंगा और अच्छा। यस, मुझे अपनी स्टाइल में, अपने बोलने में, अपने प्रेजेंटेशन में, अपनी शैली में, अपने कॉन्फिडेंस में मुझे वो चेंज लाना पड़ता है। आपको भी अपनी स्टाइल में आपके पीवी बढ़ाना आपका सबसे पहला काम है। आपका यहाँ आके अभी सिर्फ ट्रेनिंग देना काम नहीं है, अभी आपका काम अभी फील्ड में है पहले। अभी वहां पहले चौके छक्के मार के आओ, तब जाके यहाँ पे ये आपको हिस्से पे बैठाएगा। Perseverance is not a long race। निरंतरता कोई निरंतर लड़ाई दौड़ नहीं है। It's a many short races, one after the other। एक पूरी करो फिर दूसरी, निरंतर। ये मैंने पूरा कर लिया, 4 एजेंट बन गया, मैं लगातार बन गया। और एक और चीज, कछुए और खरगोश की कहानी से इत्तेफाक है। हम कछुए हैं, हम निरंतर चलेंगे, हम जीतेंगे और दौड़ेंगे और जीतेंगे। या तो मैं रास्ता खोज लूंगा और नहीं तो मैं रास्ता बना दूंगा। यस यस। या तो मैं रास्ता खोज लूंगा या मैं रास्ता बना लूंगा। कोई चलता पद चिन्हों पर और कोई पद चिन्ह बनाता है। यस। कोई चलता पद चिन्हों पर और कोई पद चिन्ह बनाता है। दुनिया में दोस्तों वही सूरमा पूजा। वाह, ग्रेट। And the fourth is people, लोग। चौथा भी है लोग ही लोग हैं। कमी है लोगों की, है? लोगों की कमी है क्या हमारी दुनिया में? नहीं सर। हर जगह लोग हैं, कच्चा माल है ये। मैं लोग नहीं बोलता, कच्चा माल बोलता हूँ। सारे डिएक्शन कंज्यूमर, सारे डिएक्शन बिजनेसमैन, सबके मेरी टीम में हिस्से लोग गाड़ी बना दो। दोस्तों ये लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जरूरत है लोगों की कंपनी की। किस एसोसिएशन में, किस संगत में वो रहते हैं वो लोग। एक पानी की बूंद तवे में पड़ जाए तो मिट जाती है,
वहीं एक कमर पे गिर जाए तो मोती की तरह चमकने लगती है, और अगर वही बूंद पानी की मोती में चली जाए, सीप में चली जाए, तो वो खुद मोती बन जाती है। पानी की जो बूंद बड़ी है सिर्फ कंपनी का मैटर है। और एक साथ अगर एक सरल उदाहरण ये भी है, अकेले रहना गलत व्यक्ति के साथ होने से बेहतर है आप किसी के साथ तो हैं। यहाँ पे भी कोई ना कोई साथ मिल जाता है, जीवन में भी कोई साथ मिल जाता है, आगे भी हमें कोई ना कोई दोस्त मिल जाता है, रिश्तेदार मिल जाता है, हम उसके साथ अच्छा लगता है और उसकी संगत में चले जाते हैं। अरे ये सब तो कहाँ से करना पड़ता है, चला शाम को जरा वो भी है कोई स्विमिंग पूल के पास में एक थोड़ा सा मारते हैं, बढ़िया करके इंजॉय करते हैं, ठीक है। वो अभी है भाई 15 मिनट है पूरे टाइम से ऊपर नहीं होगा, किसी का टाइम माइनस करके। तो दोस्तों आपको चीज का ध्यान रखना है, संदर्भ का ध्यान रखना है, एसोसिएशन का ध्यान रखना है। समय इतना भी सस्ता नहीं है कि बुरी संगत के साथ बिताया जाए। ये लोग आएंगे आपको आपके सपनों को तोड़ने, आपको हराने, आपको पीसने, आपको ये सबके हाथ में हथियार है। तो ही तरकीब है, आपके हाथ में पेपर है, आपकी प्लानिंग का, आपके सपने का, आपके ड्रीम्स का पेपर है। वो एक दूसरे हाथ में क्या है, एक पंचर जोड़ देना वो होता है ना, ऐसा कुछ रखो। अब आपके हाथ में हथियार को भी नहीं लेना, ठीक है। जैसे ही वो घर से कोई खुन्नी मारे तुरंत तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा। कौन जोड़ा है तुम्हारे साथ, कितने पैसे कमा रहे हो, वो मार रहे हैं, सीधा मार रहे हो, आप अपने पंचर जोड़ देता हूँ। समझ रहे हैं बात मेरी? बिल्कुल नहीं करना है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। एंटीवायरस, ये वायरस है, एंटीवायरस अपने अंदर मैंने आपके अंदर डाल दिया है। एंटीवायरस को मजबूत रखना। ये लोग ही लोग हैं, सबको डीएक्शन में जोड़ डालो, एक नेटवर्क बना डालो। तो 4 P आज हमने समझे, टेंशन, प्लानिंग, परसिवरेंस एंड फ्यूटिल। Take action today itself to improve yourself on these 4 pillars of success. 4 पिलर है आपको सफलता के। You want more? Yes. You want more or not? Yes. फटाफट 5 है P और है, लिख लो। P for purpose. P stand purpose. क्या पर्पस है मेरा, रिएक्शन में मैं आया हूं, मेरा पर्पस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। P stand population. पॉपुलेशन कितनी है आज, मेरी टीम की पॉपुलेशन कितनी है। आपकी टीम की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तभी आप सफल होंगे, ज्यादा कंज्यूमर्स होंगे, ज्यादा बिजनेस होगा। P for पॉल्यूशन, चारों तरफ पॉल्यूशन है, हथियार है हमारे पास पॉल्यूशन को डिटॉक्स करने के लिए, जैनल रखा। P for पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी मतलब हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट मुझे सकारात्मक रहना है। सिचुएशन नकारात्मक है, उस सिचुएशन नकारात्मक में भी कौन सा सकारात्मक है, वही विजेता है। वो नकारात्मक सिचुएशन क्षणिक है, आपकी टेस्टिंग हो रही है, उस पल मुस्कुराते रहिए, उस पल सकारात्मक रहिए, आप भी विजयी बनेंगे। P for प्रोस्पेक्टिंग, P आपको प्रोस्पेक्ट मतलब संभावित ग्राहक। जितने भी ये लोग हैं जो डीएक्शन में नहीं है, वो संभावित ग्राहक हैं, उनकी प्रोस्पेक्टिंग करके उन्हें डीएक्शन में लाना है। P for प्लान, प्लान दिखाना सीखना है। डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान कैसे दिखाया जाता है। कई लोग डीएक्शन में प्लानिंग उन्होंने 4 P अपना लिए, पर प्लान दिखाना नहीं आया, वो भी सफल नहीं हो सकते, वो भी नहीं हो सकते। सर वो काम तो मेरे सप्लाई का है, अरे तेरा काम है वो प्लान दिखाना। जितनी जल्दी आप प्लान दिखाना सीख जाओगे उतनी जल्दी आप सफल हो जाओगे। P for प्रोफेशनल, आप जब डीएक्शन में आ गए और जब डीएक्शन में हो तो इट शुड बी प्रोफेशनल, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। अगर आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो लोग आपको हल्के में लेंगे। पर्सनैलिटी, आपकी जो भी पर्सनैलिटी रही हो, अब डीएक्शन में आने के बाद अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना आपकी जिम्मेदारी है, और आप ही अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर सकते हो। नो वन कैन डू। प्रेजेंटेशन देखना आपको सीखना पड़ेगा। प्रमोशन, आपका जो आज स्टेटस है उस स्टेटस को बढ़ाना है, उससे अपग्रेड करना, अपने आप को प्रमोशन अपना करना है। प्रिंसिपल, सिद्धांत होने पर अगर आज हम सफल हुए हैं तो हमने अपने प्रिंसिपल से कभी भी समझौता नहीं करा। रिएक्शन के जो प्रिंसिपल है उनसे समझौता नहीं करा, डिस्काउंटिंग नहीं करी, स्नैचिंग नहीं करी, रेस्पेक्ट सबको दी, प्रोफेशनल अप्रोच रखी, काम पे फोकस रहे। जितने भी प्रिंसिपल सिद्धांत हमें बचपन में सिखाए गए हैं,
प्रोडक्ट, आपके पास प्रोडक्ट की भरमार होनी चाहिए। जितना ज्यादा प्रोडक्ट आपके पास होगा वही आपको आगे विजेता दिलवाएगा। और प्रमोट मतलब उसे प्रमोट करना, उसको शेयर करना, उसको बेचना, उसको लोगों को देना, अपने मार्केटिंग प्लान को प्रमोट करना, अपने अपलाइन को प्रमोट करना, ये सब आपको टीम में आते हैं। और ऐसा करने पर आप बन जाओगे यूनिक पर्सनालिटी और डीएसएल में आप आएगा। और आपको कोई रोक नहीं सकता आगे सफल होने से। अब मेरे लास्ट प्रेजेंटेशन का आज बहुत बड़ी बात तो आज एक मैं आपको देने वाला हूं। बचपन में वो बहुत काम किया, एक पेज जो निकाला था निकाल दीजिए, फटाफट निकाल लीजिए।